आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय एशियन स्कूल। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ में अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आज के संक में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। जेएमएफ पब्लिक स्कूल तिलठुकरी पिथौरागढ़, स्वच्छ वातावरण के बीच दिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा। जहां नौनिहालों को पढ़ाई लगने लगे खेल, एडमिशन फ्री। उत्तराखंड के मशहूर पहाड़ी सिंगर प्रहलाद मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। उन्होंने हल्द्वानी के कृष्णा अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। वह 53 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। प्रहलाद मेहरा उत्तराखंड के संगीत जगत की मशहूर शख्सियत थे। उनके गीत इतने कर्णप्रिय और पहाड़ की बातें लिए होते थे कि कोई सुन ले तो गुनगुनाए बिना नहीं रह पाता था। आपको बता दें कि उत्तराखंड के वरिष्ठ लोक गायक प्रहलाद सिंह मेहरा का जन्म 4 जनवरी 1971 को पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के चामी भैंसकोट गांव में हुआ था। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जनरल ऑब्जर्वर शिव कुमार एवं पुलिस ऑब्जर्वर सत्य प्रकाश टीएल ने आज पिथौरागढ़ में ईवीएम कमीशनिंग स्ट्रांग रूम, चुनाव सामग्री वितरण कक्ष के अलावा अन्य तैयारियों का भी संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। राजकीय महाविद्यालय बेरीनाग के छात्र छात्राओं ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भेजकर परीक्षा तिथि में संशोधन करने की मांग की है। उन्होंने आधे अधूरे कोर्स में ही परीक्षा कराए जाने का आरोप लगाया है। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के मेथली ग्राम सभा के ग्रामीण मोटर मार्ग नहीं होने से खासा परेशान है। ग्रामीण बीमार व घायलों को डोली के सहारे कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाने को मजबूर है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुनस्यारी के दूरस्थ नामिक गांव से एक बीमार महिला को ग्रामीण डोली के सहारे मुख्य मोटर मार्ग तक ले आए। महिला की हालत अधिक बिगड़ने पर उसे हेली के माध्यम से हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया। परिजनों ने स्थानीय विधायक हरीश धामी व जिलाधिकारी का आभार जताया। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुनस्यारी के करीब 25 ग्राम पंचायतों के लोग लोकसभा चुनाव 2024 के बहिष्कार पर अड़िग हैं। ग्रामीणों को मनाने के लिए आज स्थानीय प्रशासन ने ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी, लेकिन बैठक के बाद कोई भी हल नहीं निकला। बैठक में तय किया गया कि चुनाव से पहले जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शीघ्र एक बैठक पिथौरागढ़ में बुलाई जाएगी। इस बैठक में हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में गढ़वाल लोकसभा सीट से कैंडिडेट रेशमा पवार सभी उम्मीदवारों से अधिक शिक्षित हैं। रेशमा पवार वर्तमान में गढ़वाल केंद्रीय विवि से हिंदी विषय से पीएचडी कर रही हैं। पूर्व में रेशमा बीए, बीएड, एमए हिंदी से पढ़ाई पूरी कर चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट्स में रेशमा सबसे गरीब उम्मीदवार भी हैं। रेशमा पवार के पास 4000 की नकदी है। ये नकदी भी उन्हें मिलने वाली स्कॉलरशिप से ही प्राप्त हुई है। हल्द्वानी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ कई दिनों से कमरे में महिला की लाश पड़ी हुई थी। आज जब महिला के कमरे से लोगों को अजीब सी बदबू आई तो उन्होंने मकान मालिक और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि महिला की लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी। महिला की हत्या का शक उसके पति पर जताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। जनपद पिथौरागढ़ में अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल घटना वर्ष 2019 की है। नेपाल के बैतडी पनसेरा निवासी दिनेश बहादुर पुत्र माधो सिंह अपनी पत्नी गोमती देवी वो 4 बच्चों के साथ नगर पिथौरागढ़ के पांडे गांव में किराए के कमरे में रहता था। वो अक्सर अपनी पत्नी को बुरी तरह मारता पीटता था, जिससे पत्नी का जीना मुश्किल हो गया था। एक दिन परेशान होकर पत्नी ने थाने में शिकायत की कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है। मैं मजदूरी कर अपने 4 बच्चों को पढ़ा वो पाल पोष रही हूं। अब मेरी सहने की क्षमता समाप्त हो रही है, इसलिए उचित कार्यवाही की जाए। इस शिकायत के बाद आरोपी पति को थाने बुलाया गया। थाने में आरोपी दिनेश बहादुर ने लिख कर दिया कि वह अब कभी भी अपनी पत्नी के साथ मारपीट व गाली गलौज नहीं करेगा। ऐसा करने पर वह कानूनी कार्यवाही का भागी रहेगा। दोनों के बीच समझौता होकर घर आ गए, लेकिन वह सुधरा नहीं।
2 महीने बाद 16 अप्रैल 2019 को वो अपनी पत्नी को एक पिकअप वाहन में बैठाकर चंडाक से आगे चमारी को जाने वाली कच्ची सड़क पर ले गया और दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को एक कलमठ के अंदर छुपाकर बड़े प्लास्टिक के तिरपाल से ढक दिया। उसके बाद पत्नी के जेवरात को गलाकर अपने लिए अंगूठी बनवा ली। अपनी पत्नी की हत्या के एक हफ्ते बाद आरोपी दिनेश बहादुर ने कोतवाली पिथौरागढ़ में अपनी पत्नी की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। हत्याकांड के करीब 2 हफ्ते बाद 29 अप्रैल 2019 को एक व्यक्ति ने कोतवाली पिथौरागढ़ को सूचना दी कि चंडाक चमाली रोड पर कलमठ के नीचे एक शव पड़ा हुआ है। सूचना पर उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगे के नेतृत्व में मौके पर पुलिस टीम पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतका गोमती देवी के रिश्तेदारों ने शव की शिनाख्त की। आरोपी पति दिनेश बहादुर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में केस चला। गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी दिनेश बहादुर को दोष सिद्ध करार दिया है। कोर्ट में सबूत के तौर पर वो शिकायती पत्र भी काम आया जो मृतका गोमती देवी ने अपने हत्यारे पति के खिलाफ हत्याकांड से 2 महीने पहले थाने में दिया था। दोषी करार दिए जाने के बाद हत्यारा दिनेश बहादुर ने कोर्ट से याचना की कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसे कम से कम सजा दी जाए। वहीं शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने कथन किया कि दोष सिद्ध द्वारा हत्या से पहले भी अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट की गई। यदि दोष सिद्ध का अपनी पत्नी के साथ तालमेल नहीं बन रहा था तो वह अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, परंतु उसके द्वारा अंततः अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई, जो एक जघन्य अपराध है। इसलिए दोष सिद्ध को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ ने दोष सिद्ध दिनेश बहादुर को आजीवन कारावास व 50,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। श्री मां कामाख्या नर्मदेश्वर संस्कृत विद्यालय, कैलाश आश्रम, स्वाकोट, वड्डा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त निःशुल्क आवासीय शिक्षण संस्थान, जिसमें भारतीय संस्कृति, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक अध्ययन के साथ ही आधुनिक शिक्षा प्रदान कर नौनिहालों को सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय में संस्कृत साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक शिक्षा के साथ ही हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। इच्छुक अभिभावक अपने नौनिहालों को आधुनिक शिक्षा संस्कारों के साथ प्रदान कराना चाहते हैं तो शीघ्र दिए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश कक्षा 6, 7, 8, 9 तथा कक्षा 11 में किए जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।